Welcome students. This is Dr. Ritu Mathur. Today we are going to start molecular weight of polymers. First of all, we'll discuss the basic introduction about polymers. You all know that polymers are the long chain molecules which are produced by linking small repeat units, and these small repeat units are known as monomers. Now there are many ways to link different types of monomers to form polymers. यानी हम एक से ज़्यादा तरह से इन मोनोमेरिक यूनिट्स को आपस में क्लब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और एक पॉलीमर में बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स के होंगे और उनमें सभी में जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनका नंबर भी डिफरेंट होगा. ये जो पॉलीमर्स हैं इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उस पॉलीमर की लेंथ क्या है, यानी कितनी मोनोमेरिक यूनिट्स उसके अंदर जुड़ी हुई हैं. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मोनोमर्स जो हैं वो क्लब कर रहे हैं, उनमें लिंकेज हो रहा है और पॉलीमर बन रहा है. बट दिस इज़ नॉट सर्टेन कि कितनी मोनोमेरिक यूनिट्स उसके अंदर जुड़ेंगी. अब आप ये देखते हैं कि कोई भी अगर पॉलीमर है उसमें जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं, डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स हैं, उन सब के मॉलिक्यूलर वेट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी मोनोमेरिक यूनिट्स लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं. तो इस तरह से किसी भी जो पॉलीमर है उसका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, उसे हमें एवरेज करना पड़ेगा जिसमें कि सभी जो यूनिट्स हैं, पॉलीमेरिक यूनिट्स हैं, उनका समेशन आ जाए, उनको हम क्लब करके एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट्स हैं ये बहुत तरह के हो सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हम लेंगे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. अब यहाँ हमें ये देखना है कि पॉलीमर कैसे बना. आपको बताया है कि इसमें जो रेपिटेटिव यूनिट्स हैं वो मिलकर के पॉलीमर बनाती हैं. ये जो रेपिटेटिव यूनिट्स हैं ये इनका मॉलिक्यूलर वेट सबका अलग अलग होता है, यानी इनके जो मोनोमर से मिलकर के जो पॉलीमर बना उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है. इस तरह से इन पॉलीमर्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी चेन की लेंथ जो है वो अलग अलग हो सकती है. यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पॉलीमर जो है उसका सैंपल आपको शो किया हुआ है. इस सैंपल में हमने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारी पॉलीमेरिक चेन्स हैं. तो सपोज़ उसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं. अब जब हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है तो हमें इसे किस तरह से एवरेज करना है ये हमें समझना होगा. सपोज़ इस पॉलीमेरिक सैंपल के अंदर जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं उसका हमने अलग अलग कैटेगरीज बना ली हैं. फर्स्ट जो कैटेगरी है उसके अंदर N1 मोनोमर्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो पॉलीमेरिक चेन है उसमें मोनोमेरिक यूनिट्स का नंबर है उसका सबका N1 और उनका मॉलिक्यूलर वेट हमने ले लिया M1. सेकेंड सैंपल के अंदर हमने लिया N2 एंड M2. थर्ड सैंपल में हमने लिया N3 और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा M3. एंड इसी तरीके से अलग अलग जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर उनका हमने नंबर और उनकी मॉलिक्यूलर वेट हमने अलग अलग ले लिया. अब हम बात करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की. तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हम किस तरह से समझ सकते हैं. हम ये मानते हैं कि इट इज़ जस्ट द टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल divided by the total number of polymer molecules in a sample. यानी कि it's very simple number average molecular weight calculate करना कि हम उस polymer molecule में जो उस sample में जो total weight है सभी polymers का मिला करके वो total weight लेंगे और उसे total number of polymer molecules से divide कर देंगे. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है mn से. n रिप्रेजेंट्स फॉर नंबर एंड इट इज इक्वल टू समेशन ni mi. नाउ व्हाट इज n, व्हाट इज m, ये हमें देखना है. तो व्हाट इज n?
n इज द मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब कौन कौन से इसके अंदर हो गए, n1 प्लस n2 प्लस n3, जितने भी इसके अंदर हमें नंबर लेने हैं वो हो जाएंगे n। और ni का मतलब क्या हो गया कि उस पॉलीमेरिक सैंपल में जो नंबर्स हैं, जैसे n1 है पहले सैंपल के अंदर, दूसरे में n2 है, तीसरे में n3 है, उन सब का जो समेशन है वो हो जाएगा। और what is mi? What is m? M is the molecular weight. So mn will be equal to summation ni divided by the total number of molecules, that is summation ni. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ni mi इसको हमने क्या मान लिया, मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके बराबर होगा, ये होगा उस पॉलीमर के वेट के। सो समेशन ni को हम लिख सकते हैं समेशन wi, और ये किसके, इसको हम डिवाइड करेंगे समेशन ni से। सो व्हाट इज समेशन ni, ये बराबर किसके होगा, समेशन wi डिवाइडेड बाय समेशन mi, यानी कि वेट ऑफ द पॉलीमर डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ni के बराबर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसे कि हमने mn से रिप्रेजेंट किया, इज द टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल वेट ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल जो है वो बराबर होगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पॉलीमर है, उसमें हम ये मानते हैं कि 4 मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट हैं। एक पॉलीमर सैंपल में 4 मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स प्रेजेंट हैं, जिनका कि नंबर भी अलग अलग है हर पॉलीमर सैंपल में, और उनका वेट भी डिफरेंट है। तो सपोज आप इस चार्ट में देखिए कि हमारा फर्स्ट जो पॉलीमर एंटिटी है उसको हमने नाम दिया है poly1। आप यह मानिए कि इसमें नंबर ऑफ यूनिट इन ईच एंटिटी, यानी कि हर एंटिटी उसका जो नंबर है वो कितनी है, 2 हैं। यानी कि हमारा जो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है उस सैंपल में जो हमारा फर्स्ट पॉलीमर है उनका नंबर है 2, और हर एक का वेट है 10 ग्राम्स, यानी कि नंबर में वो 2 हैं और हर एंटिटी का वेट 10 ग्राम्स है। सो द टोटल वेट ऑफ ईच एंटिटी वुड बी इक्वल टू 20। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड एंटिटी है दैट इज poly2, जिसको कि हमने poly2 बोला, वो नंबर में है 4 और इंडिविजुअल वेट हर एक का है 20। सो द टोटल वेट वुड बी 80। नाउ टेक द थर्ड वन poly3, n is equal to 6 and the weight of each entity is 100. So the total weight would be 600. Now poly4, the number of unit in each entity is 3 and weight of each entity is 250. So the total weight would be 750. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जितनी भी यूनिट्स हैं, यानी कि जितना भी नंबर है उनका, वो उनकी कैलकुलेशन हम करें तो आएंगे 15, यानी कि टोटल जो नंबर है वो 15 है और उनका टोटल वेट आएगा 1450। अब हमें नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि अभी आपको जो चार्ट हमने देखा उसमें poly1 यानी कि जो फर्स्ट आपका एंटिटी है वो 2 हैं। यहाँ आप देख सकते हैं poly1 कितने हैं, 2 हैं। अब आप यहाँ देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर्स हैं वो कितना है, 15 है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट उसके अंदर पॉलीमर है वो नंबर में 2 है, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर्स हैं उस पर्टिकुलर सैंपल में वो कितने हैं, 15 हैं, 15 हैं। तो आपका नंबर फ्रैक्शन कितना होगा, 2/15। इसी तरह से अगर हम नंबर फ्रैक्शन poly2 का निकालें, यानी कि सेकेंड सैंपल का निकालें, उस सैंपल का जो सेकेंड एंटिटी है उसका निकालें, तो वो आएगा 4/15।
यू कैन सी कि पॉली 3 के लिए नंबर फ्रैक्शन होगा 6/15 एंड पॉली 4 के लिए होगा 3/15 क्योंकि वो नंबर में 3 है एंड टोटल जो नंबर है सबका मिलाकर के वो है 15। तो ये इस तरह से हमने क्या निकाल लिए इनके नंबर फ्रैक्शंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर्स कितने हो गए 15 हैं। सो द नंबर फ्रैक्शन फॉर पॉली 1 2/15, नंबर फ्रैक्शन फॉर पॉली 2 4/15, नंबर फ्रैक्शन ऑफ पॉली 3 6/15 एंड नंबर फ्रैक्शन ऑफ पॉली 4 इज 3/15। तो ये हमने हर एंटिटी के लिए नंबर फ्रैक्शन पहले निकाल लिया। अब हमको ये पता है कि जो हर पॉलीमर एंटिटी है वो कंट्रीब्यूट करेगी टोटल वेट में। तो वो कैसे होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, एक पर्टिकुलर एंटिटी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल वेट, वो होगा नंबर फ्रैक्शन ऑफ ईच पॉलीमर इनटू वेट ऑफ ईच पॉली एंटिटी, यानी कि नंबर फ्रैक्शन को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको ये बताया कि जो फर्स्ट एंटिटी है इसका नंबर फ्रैक्शन हो गया 2/15 और इसका जो टोटल वेट है उससे आप इसको इसके वेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2/15 इंटू 10, मतलब उसका जो ईच एंटिटी का वेट है दैट इज 10। तो ये आप कैसे निकालेंगे, 2/15 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आपका आ जाएगा 1.33 ग्राम्स। सेकेंड के लिए आप कैसे निकालेंगे, नंबर फ्रैक्शन लीजिए 4/15 मल्टीप्लाइड बाय 20। थर्ड के लिए निकालेंगे 6/15 मल्टीप्लाइड बाय 100 और फोर्थ के लिए निकालेंगे 3/15 मल्टीप्लाइड बाय 250 क्योंकि 250 उसका ईच एंटिटी का वेट है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल वेट है वो कैसे आएगा, नंबर फ्रैक्शन इनटू वेट ऑफ ईच एंटिटी। तो ये इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने हर पॉलीमर का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, 2/15 इंटू 10, देन 4/15 इंटू 10, सॉरी 4/15 इंटू 20, 6/15 इंटू 100 एंड 3/15 इंटू 250। और आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप इनको सम अप करें तो वो हो जाएगा 96.66 ग्राम्स, जो कि इसका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। कंसेप्ट को हम अब जनरलाइज कर सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू ni, और अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो हम लिख पाएंगे समेशन ni। अब नंबर फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर फ्रैक्शन वुड बी ni अपॉन समेशन ni, यानी कि उस पॉली एंटिटी के अंदर मॉलिक्यूल्स का नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। नाउ नंबर एवरेज जो मॉलिक्यूलर वेट में हमने जो नंबर फ्रैक्शन निकाला उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से। सो द नंबर एवरेज वेट कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, ni डिवाइडेड बाय समेशन ni, ये इसका नंबर फ्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय mi। व्हाट इज mi? mi इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉली एंटिटी। अब अगर हम हर एक पॉली एंटिटी के लिए जो उसका नंबर एवरेज वेट कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड कर दें तो हमारा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। दैट इज़ अगर हम फर्स्ट एंटिटी के लिए ले रहे हैं तो उसका नंबर फ्रैक्शन होगा n1 अपॉन समेशन ni मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस दूसरा जो पॉली एंटिटी है उसके लिए नंबर फ्रैक्शन को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी n2 अपॉन समेशन ni इंटू m2। थर्ड पॉली एंटिटी के लिए हो जाएगा n3 अपॉन समेशन ni मल्टीप्लाइड बाय m3। और इस तरह से जितनी भी हमारी एंटिटीज़ हैं उन सब का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट उनको ऐड कर देंगे तो हमारा उस पॉलीमर सैंपल के लिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट टोटल आ जाएगा, जिसको कि हम mn से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर कैलकुलेशन का पार्ट है तो हम उसे एक बार रिपीट कर लें कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा समेशन ni mi डिवाइडेड बाय समेशन ni, और हर एक एंटिटी के लिए जैसा कि पहले चार्ट में आपने देखा था कि हर पॉली एंटिटी
के लिए उसका नंबर और मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया था, उसी बेसिस पर हम उसका नंबर फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में उस पर्टिकुलर एंटिटी का कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं और सभी को ऐड करके चारों पॉली एंटिटीज़ के मॉलिक्यूलर वेट का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है उनको ऐड करके टोटल नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।